A very good morning to all of you. Today in this video we are going to discuss some dictionary functions and methods कि जो इनबिल्ट मेथड है हम उनकी बात कर रहे हैं, जो इनबिल्ट पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं हमारे पास। हम उन मेथड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या मेथड हमारे पास हैं, क्या क्या फंक्शन हमारे पास हैं और किस तरह से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन आता है वो आता है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। means len means it is going to find the length of what, कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये लगा हुआ उसकी ये लेंथ निकाल के देगा। तो यहाँ पे हम डिक्शनरी के साथ इसको पढ़ रहे हैं। तो इट इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए डिक्शनरी। अगर हमें डिक्शनरी की लेंथ निकालनी हो कि डिक्शनरी के अंदर कितने आइटम्स हैं, आइटम में हम बात करते हैं की एंड वैल्यू पेयर बोथ, ठीक है ना। की एंड वैल्यू मिलके एक आइटम बनता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप। तो जितने भी की वैल्यू पेयर होंगे ये उनको काउंट करके देगा कि हाउ मेनी की वैल्यू पेयर्स आर देयर। ओके, सो बिकॉज की एंड वैल्यू पेयर आर नोन एज आइटम या एलिमेंट, ओके, या वैल्यू। So it is used to find the length of a dictionary. Example, for example, we are having a dictionary like this. D is equal to name. Here we are having name Amit, age 34, phone number this one. Okay? And if we want to find the length of this dictionary, we can directly write len is equal to D. Len and in parenthesis we will write D. So D क्या है? D is the name of the dictionary. Here we are having the D is the name of the dictionary. So what it will do? It will find the number of key value pair in the dictionary and give you the output. So here we'll get the output like this. Output 3 because there are 3 key value pair. One key value pair, second key value pair, and here it is थर्ड की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे हमारे पे कितने की वैल्यू पेयर है? यहाँ पे हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर है। तो इसने हमें आउटपुट यहाँ पे कितना दिया है? 4 दिया है। चलिए इसको करके देखते हैं पाइथन के अंदर। सपोज वी आर हैविंग दिस डिक्शनरी डी इज इक्वल टू 1 कार 2 ट्रक 3 बाइक 4 cycle. So there are 4 elements. Okay, so if we find the length of the dictionary, print len function. Len is used to find the length. Then here we will write the name of the dictionary. Name of the dictionary is D. And when we'll execute this, we'll get the 4 because there are 4 elements. 1, 2, 3, and 4. There are 4 elements. It has given the output 4, right? Then if we want to store the length of a dictionary in a variable, we can use it. We can write length is equal to len b. ओके, हम इसको एक वेरिएबल में भी डाल सकते हैं। वी कैन पुट इनटू ए वेरिएबल। जब हम इसको वेरिएबल में डालेंगे तो हम इस वेरिएबल को बाद में यूज भी कर सकते हैं। प्रिंट लेंथ। सो हियर वी कैन डू लाइक दिस आल्सो कि हम जो लेंथ है उसको एक वेरिएबल में डालते हैं, उस वेरिएबल को बाद में हम यूज कर लें। तो वेरिएबल को हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम वेरिएबल को यूज कर सकते हैं कि वेरिएबल कैसे की जो लेंथ है हमारी उसको हम वेरिएबल डाल के अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गेट फंक्शन। ओके, get function this method, with this method we can get the items of the given key। अगर हमें किसी पर्टिकुलर की वैल्यू को एक्सेस करना है, इफ यू वांट टू एक्सेस ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए की, ठीक है ना, एक की की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो विद द हेल्प ऑफ गेट फंक्शन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर की। सो द सिंटैक्स ऑफ दिस फंक्शन इज डिक्शनरी डॉट गेट, ठीक है, ये गेट फंक्शन हमारा लग गया। देन इसके अंदर हम यहाँ पे लिखें की, कि किस की हमें वैल्यू यहाँ पे चाहिए, किस की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे की का नाम लिखते हैं और ये डिफॉल्ट इज ओवर ऑप्शनल,
ठीक है। डिफॉल्ट ऑप्शनल है। बेसिकली क्या होता है, डिफॉल्ट का हम यूज तब करते हैं, सपोज हमारी डिक्शनरी जो हम की हमने यहाँ पे डाली है, जो हमने की यहाँ पे मेंशन की है, वो हमारी डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है। सपोज दिस की इज नॉट अवेलेबल इन द डिक्शनरी, ठीक है, ये की हमारी डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन गिव ए मैसेज दैट की इज नॉट अवेलेबल। ओके, हम ये वाला मैसेज प्रिंट कर सकते हैं या कोई और मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं कि की इज नॉट अवेलेबल। बट अगर हम इसको नहीं रखेंगे और की हमारी नहीं है, ठीक है, अगर हम ये मैसेज नहीं रखेंगे और की हमारी अवेलेबल नहीं है, तो इट विल गिव यू ए की एरर, ये आपको की एरर दे देगा। ठीक है, तो अगर की है, जरूरी नहीं है कि आप उसको रखें, ठीक है, अगर की हमारी डिक्शनरी के अंदर ऑलरेडी की है तो ये ऑप्शनल है, ठीक है, आप इसको नहीं रखोगे चल जाएगा, राइट। पर अगर डिक्शनरी के अंदर की नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल रेज एन की एरर, ये की एरर आपको यहाँ पे रेज करेगा। ठीक है, करके देखते हैं इसको। सपोज ये हमारी डिक्शनरी है, हियर व्हाट विल डू, हमने कहा यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट डी, डिक्शनरी का नेम है, डॉट गेट, और यहाँ पे हमने की लिख दिया कि टू, हमने यहाँ पे की मेंशन कर दी, राइट। अगर टू तो हमारी की अवेलेबल है तो इट विल गिव द आउटपुट, यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, ट्रक मिल जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको 5 लिख दूं, अगर यहाँ पे 5 लिख दूं और 5 हमारी की अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, इट विल गिव यू एन एरर मैसेज, यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज देगा। ठीक है, नन आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये नन क्या है हमारा, क्योंकि हमारी की यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक मैसेज देना पड़ेगा की नॉट अवेलेबल, की नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, की नॉट अवेलेबल, तो इसकी क्या क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमें की नॉट अवेलेबल आ जाएगा। सो दिस इज हाउ और गेट मेथड वर्क्स। ठीक है ना, अगर की नहीं है इट विल गिव यू नन, ठीक है, राइट। और अगर हमारी की अवेलेबल है तो इट विल गिव यू द वैल्यू। बट अगर हम कोई और मैसेज, नन की जगह कोई और मैसेज यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो हम वो मैसेज भी यहाँ पे डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की मदद से हम यहाँ पे उसकी मैसेज को चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ आवर गेट फंक्शन वर्क। ठीक है, गेट फंक्शन इज यूज टू फाइंड द गेट फंक्शन इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर की। ठीक है, एक पर्टिकुलर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए गेट फंक्शन यूज होता है। फाइन, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।